तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर और शानदार होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का क्या पढ़ने वाले बाबू, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन जो चैप्टर होता है इनके बिलियन होता है। इस चैप्टर के जितने भी हम लोग के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि उसी पर आधारित सभी प्रश्न करेंगे और सूत्र क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या पढ़ते हैं, यानी कि पढ़ना है बाबू हम लोग को बिलियन। क्या पढ़ना है बाबू? बिलियन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बिलियन के बारे में चर्चा नहीं करनी है हम लोग को। इसमें जितने न्यूमेरिकल यानी कि जितने भी आंकिक प्रश्न होते हैं, यानी जो संख्यात्मक क्वेश्चन होते हैं, आंकिक प्रश्न होते हैं, उनको सॉल्व करना है। क्या करना है बाबू? उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या आता है, तो एक फॉर्मूला हम लोग को याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उससे पहले हम लोग बता दे रहे हैं कि जो सॉल्यूशन यानी कि बिलियन क्या होता है, किसे कहते हैं, क्या होता है। तो जब भी दो पदार्थों को, क्या हीरो, जब भी दो पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए, जैसे सपोज एक चीज हो गया पानी और एक क्या हो गया बाबू, चीनी हो गया कि नहीं। जब पानी और चीनी को मिलाएंगे, यानी कि पानी भी एक अलग चीज है, चीनी भी एक अलग चीज है, लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे, दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या बन के आएगा? यहाँ तक तो रस बन के आएंगे, जिसे आम भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, शरबत भी बोल सकते हैं। बात समझ में है कि नहीं? यानी कि जब दो चीजों को आपस मिला दिया जाए उसे क्या बोलते हैं बाबू? बिलियन बोलते हैं। और बिलियन के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं बाबू? दो भाग होते हैं। एक होता है विलेय, क्या होता है बाबू? एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। इस बातों को समझना जरूरी है। क्या होता है बाबू? एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो इतनी कंफर्म है कि जब दो चीजों को मिलाते हैं तो कोई भी चीज कंफर्म नहीं है कि एकदम बराबर ही बराबर रहता है। जैसे कहने का सेंस ये है कि क्या अगर हम इस विलेय में जो रस होती है, रस बनाए हैं, इसमें पानी और चीनी प्लस लेते हैं, हम नींबू लेते हैं। क्या बात है? नींबू लेते हैं। क्लियर? क्या लेते हैं? नींबू लेते हैं। अब ये क्या बन गया? क्लियर शरबत बन गया कि नहीं? तो क्या जितना पानी लिए हैं उतना ही नींबू लेते हैं? नहीं लेते हैं, कम लेते हैं। क्या जितना पानी लिए उतना ही चीनी लेते हैं? नहीं लेते हैं। प्लस साथ में हम लोग कुछ लोग इसमें चीनी नमक भी मिला देते हैं शरबत के लिए। लेकिन क्या बताइए, जितना पानी लिए उतना नमक लिए नहीं, यानी कि सभी का रेशियो, सभी का अनुपात बराबर है? नहीं बराबर है। यानी कि हम लोग पानी और चीनी मिलाकर क्या बनाए थे बाबू? तो रस बनाए थे। रस बनाए थे कि नहीं? तो क्या पानी और चीनी दोनों की मात्रा बराबर है? नहीं बराबर है कि नहीं? नहीं बराबर है। तो जिसकी यानी कि पानी की मात्रा तो हमेशा अधिक रहेगी कि नहीं बाबू? हमेशा अधिक रहेगी। और चीनी क्या होगी? कम होगी। इतना तो क्लियर है कि जिसकी मात्रा यानी कि एक की मात्रा कम और एक की मात्रा अधिक। तो ध्यान दीजिएगा कि बिलियन क्या होता है। तो बिलियन का मतलब दो चीजों को मिलाकर एक नए गुण धर्म वाला, यानी कि पानी का स्वाद अलग होता है, चीनी का स्वाद अलग होता है। जब दोनों से मिलकर रस बनेगा तो इसका भी क्या होता है बाबू? इसका भी स्वाद अलग होती है। तो इसी बात को समझना है कि बिलियन में क्या होता है, दो चीजों को मिलाते हैं। और जो बिलियन के भाग होते हैं, प्रकार नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान देना है कि बिलियन के प्रकार अलग होते हैं, लेकिन बिलियन के क्या होते हैं बाबू? भाग होते हैं, यानी कि घर के होते हैं उसके। तो एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। क्या होता है? एक होता है विलेय और एक विलायक। तो लिखने में ही देखिए 1 2 3, ये मात्र 3 अक्षर का है। और ये कितने अक्षर का है बाबू? 4 अक्षर का। तो लिखने में एक कम है और लिखने में एक अधिक है। ये आप लोग ट्रिक बता रहे हैं याद रखने का कि कौन विलेय है और कौन विलायक पहचानने के लिए, ठीक है। अभी अगर ये ट्रिक नहीं बताए हैं तो पूछेंगे कि पानी और चीनी में कौन विलेय और कौन विलायक, तो क्या आप लोग बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इसी बात को ध्यान दीजिएगा कि एक लिखने में क्या है, कम है, और एक लिखने में अधिक है। तो जो लिखने में अधिक है तो समझ जाओ कि वो क्या होगा? विलायक हो। यानी कि अधिक का मतलब जिसकी मात्रा क्या हो बाबू? जिसकी मात्रा अधिक हो, क्या हो? अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं बाबू? तो विलायक होता है। और लिखने में भी क्या है? कम है। तो जिसकी मात्रा क्या हो हीरो? जिसकी मात्रा क्या हो? तो क्या हो? कम हो। जिसकी मात्रा कम होगा वो होता है विलेय, जिसकी मात्रा अधिक होता है विलायक। क्लियर? मुझे उम्मीद है कितना समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए ध्यान से कि अब क्वेश्चन था
पानी चीनी से मिलकर रस बना, तो क्या पानी अधिक है कि चीनी? तो ऑब्वियसली बात है कि जो हम लोग का पानी है वही क्या है, अधिक है। तो पानी अधिक है तो जिसकी मात्रा अधिक या जो लिखने में अधिक है वो क्या होता है, विलायक। तो पानी बराबर विलायक, जो यानी कि पानी को होता है, क्या होता है बाबू, पानी विलायक होती है। और बचा चीनी, तो चीनी की मात्रा क्या होती है, रस में कम होती है। जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है बाबू, विलायक होता है, सॉरी क्या होता है, विलेय होता है। क्या होता है, चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया। इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया बाबू, चीनी हो गए विलेय। क्यों? क्योंकि जिसकी मात्रा कम है। जैसे बता दिए कि एक और मिश्रण लेते हैं, जैसे ले लिए हम लोग, क्या से होता है, शुद्ध सोना। क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना में सोना भी मिला होता है और क्या मिला होता है, तांबा मिला होता है कि नहीं। मान लीजिए तांबा को मिश्रित कर दिए, क्लियर। तो इसमें अधिक मात्रा किसकी है, तो आप लोग पता है सोना की। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है क्या होता है बाबू, विलायक होता है। इस बात को ध्यान दीजिए, लिखने में क्या है, 4 अक्षर का। और ये क्या है, तांबा है कि नहीं, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम पानी और सोडा। क्या लेते हैं बाबू, पानी प्लस ग्लूकोज लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। तो अब बताइए, एक वाटर ले लिया और एक ग्लूकोज ले लिए, तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है, पानी की अपेक्षा कम होता है। तो पानी के में कम होता है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, विलेय हो गया। अब ये क्या होता है, विलायक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि विलेय और विलायक और विलयन आप लोग को समझ में आ गया हो, क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब आगे देखते हैं बाबू। अब देखिए आगे, तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू, अब हम सब एग्जाम्पल देखते हैं। यानी कि अभी हम लोग विलेय, विलायक और विलयन पढ़ लिए। यानी कि अब हम लोग बस ये पहचाना सीख गए कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। यानी कि एग्जाम्पल इसे दे दिया कि किसी विलयन, जितने एग्जाम्पल हम लिखे हैं बाबू, ये सब जितने भी एग्जाम्पल है, ये सब क्वेश्चन जो बुक के दिए उस पर आधारित है। सेम बुक का राइट क्वेश्चन नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं है, सब अपने मन से क्वेश्चन बनाए, लेकिन सब उसी के आधारित है। तो लिखा है, किसी विलयन के 300 ग्राम जल में, क्या बाबू, यानी कि किसी विलयन के 300 ग्राम जल में 40 ग्राम क्या मिला दिया जाता है, सोडा मिला दिया जाता है, दिया जाए तो उसमें प्राप्त विलयन, क्या बाबू, प्राप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो एक ही चीज देखिए, क्या पूछा है बाबू, तो पूछा इसमें है कि विलयन की क्या बताइए, तो विलयन की कह रहा है कि विलयन की सांद्रता बताइए। क्या बताइए, सांद्रता बताइए। इस बात को ध्यान दीजिए। तो विलयन की सांद्रता बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है हीरो, होता है कि विलेय का द्रव्यमान, किसका बाबू, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान, किसका बाबू, बटा में विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे क्या होती है, 100 होती है। इस बात को ध्यान दीजिए। या इसी क्वेश्चन को, इसी को बोल देता है विलयन की सांद्रता बताइए या विलयन की सांद्रता प्रतिशत। दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। फॉर्मूला बस याद रखना है कि विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। बस इसी बात को आप लोग को याद रखना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है कि हम लोग को क्या करना है बाबू, तो एक विलयन बनाना है। क्या बनाना है, विलयन। तो सिंपल सी बात है, विलयन में 2 या 2 से अधिक भी चीज हो सकते हैं। तो क्लियर, तो क्या जी, विलयन बनाना है। तो विलयन में हम लोग को क्या चाहिए, एक तो विलेय चाहिए और एक क्या चाहिए बाबू, तो एक तो विलायक चाहिए। क्लियर, क्या चाहिए, एक तो विलेय चाहिए और एक तो विलायक चाहिए। तो लिखा है 300 ग्राम जल में 40 ग्राम सोडा। तो किसकी मात्रा अधिक है बाबू, जल की मात्रा अधिक है। कितना है, 300 ग्राम। जिसकी मात्रा अधिक होता है उसको बताएं कि क्या बोलते हैं बाबू, तो विलायक बोलते हैं। क्लियर, तो 300 ग्राम क्या हो गया, तो 300 ग्राम हम लोग का विलायक हो गया। और 40 ग्राम क्या है बाबू, तो 40 ग्राम सोडा है। तो सिंपल सी बात है, इसकी मात्रा कम है, ये क्या हो गया, विलेय हो गया। क्लियर,
तो एक हम लोग का विलयन बनाना है जिसमें 40 ग्राम सोडा है और 300 ग्राम क्या है बाबू, तो पानी है। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा, यानी कि 40 ग्राम सोडा और 300 ग्राम जल है। तो कहा है कि जब दोनों को मिला देंगे तो हम लोग का जो विलयन बनेगा इसकी सांद्रता बताइए, या प्रश्न बोल सकता है सांद्रता प्रतिशत बताइए, कोई चेंजेस नहीं है, दोनों का बात सेम है। तो सूत्र क्या है, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान, क्या हीरो, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय बताए थे कि विलेय लिखने में क्या है, सबसे कम है कि नहीं, यानी कि लिखने में भी सबसे कम है, तो काम भी इसका क्या होगा, सबसे कम वाला होगा। तो देखते हैं विलेय क्या है, 40 ग्राम, यानी कि सबसे कम है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है बाबू, 40 ग्राम है, 40 ग्राम लिख देंगे बटा विलयन का। देखिए ध्यान से, विलायक नहीं लिखा है, क्या लिखा है बाबू, विलयन। तो विलयन का मतलब विलेय और विलायक दोनों को मिलाएंगे, क्या बाबू, विलयन बराबर क्या होता है, तो विलयन बराबर होता है विलेय प्लस क्या बाबू, विलेय प्लस विलायक होता है। जब विलेय और विलायक मिलेगा तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तब विलेय तो 40 ग्राम था उसको लिख दिए, लेकिन लिखा है विलयन का द्रव्यमान। विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक दोनों को मिला दिया जाता है। तब विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो 300 कितना होगा बाबू, तो 340 ग्राम हो जाएगा। और गुणे में क्या लिखेंगे, 100 को 100 लिखेंगे। तो क्या हीरो, 4 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 दुना के 4, ये कितना हो गया 17, यानी कि हम लोग गुणा करेंगे कितना आएगा 200 बटा कितना हो गया बाबू 17। क्लियर, या तो आंसर ये हो सकता है, इसी को हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, दशमलव में चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई, मुझे उम्मीद है कि और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है उसके अपेक्षा हल्का सा लेवल बड़ा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर भी आप लोगों के जो प्रश्न है, जो प्रश्नावली है, उसमें आंकी प्रश्न दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाले 2-3 प्रश्न बता देंगे, जिससे आपके जो बुक के आंकी प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सब कंप्लीट हो जाएंगे बाबू। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है कि किसी विलयन के, क्या बाबू, किसी विलयन के 100 ग्राम में, यानी कि दो चीजों को मिलाकर कितना बना दिया गया है, 100 ग्राम बना दिया गया है। और उस दो चीज में 20 ग्राम नमक है, क्या बाबू, 20 ग्राम नमक है। तो विलयन की क्या बताइए, सांद्रता बताइए या सांद्रता प्रतिशत बताइए। बात क्या है बाबू, दोनों सेम ही है। तो क्या बाबू, क्या बताना है हम लोगों को, तब विलयन की सांद्रता प्रतिशत, विलयन की क्या बताना है, विलयन की सांद्रता प्रतिशत। तो बराबर सूत्र सेम वही होता है, क्या होता है हीरो, कि विलेय का द्रव्यमान बटा में, क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे क्या होगा 100 गया। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है कि इतना समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, लिखा है क्वेश्चन ये समझने वाली है। इससे पहले वाला जो प्रश्न है एकदम इजी था, ये भी इजी है, बट इसमें हल्का सा समझने वाली बात ये है कि किसी विलयन के 100 ग्राम, उसमें था कि दो चीजों को मिलाकर तीसरा बनाना था, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक कह रहा है कि दो चीजों को मिलाकर कितना बना दिया है 100 ग्राम। क्या बाबू, जब दो चीजों को मिला दिया है तो दो चीजों में क्या हो सकते हैं, एक तो विलेय हो सकता है, एक क्या हो सकता है बाबू, विलायक हो सकता है, होता है कि नहीं। तो मिलाकर क्या बना दिया है 100 ग्राम बना दिया। क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से एकदम क्लियरली समझाते बता रहे हैं, यानी कि दो चीजों को मिला के कितना बना दिया है 100 ग्राम बना दिया है। तो दो चीजों में विलेय और विलायक के होंगे, जिसमें से 20 ग्राम नमक है। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा है कि 20 ग्राम विलेय है कि विलायक है। तो ये बताइए 20 ग्राम, अगर मान लीजिए हम 20 ग्राम को विलेय मान लेते हैं तो 80 ग्राम ही बचेगा।
जब 80 ग्राम और 20 ग्राम मिलाएंगे तभी तो 100 ग्राम होगा। तो बचेगा क्या बाबू, बचेगा हम लोग का 80 ग्राम। तो 80 ग्राम ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है कि अधिका है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का विलायक हो जाएगा। 20 ग्राम कम है तो विलेय होगा। क्लियर। यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि दो चीजों को मिलाकर 100 ग्राम बना दिया जाता है, जिसमें से 20 ग्राम नमक है, तो उसमें विलयन की सांद्रता प्रतिशत बताइए। तो हम लोग को क्वेश्चन में कुछ भी दिया उससे मतलब नहीं, हम लोग को बस ज्ञात क्या क्या होना चाहिए, एक विलयन ज्ञात होना चाहिए और एक विलेय ज्ञात होना चाहिए। क्लियर। तब विलयन का मतलब हो गया कि दो चीजों को मिला देना। तो विलायक विलेय मिलकर क्या बन गया बाबू, विलयन बन गया। अब विलयन कितना था 100 ग्राम, जिससे 20 ग्राम क्या जी, जिसमें 20 ग्राम नमक है, तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि 80 ग्राम जो कुछ भी होगा। ठीक। तो 80 ग्राम विलायक हो गया। तो सूत्र क्या है कि सांद्रता प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय क्या है, जो कम होता है, तो विलेय कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 ऊपर लिख दें। क्लियर। 20 ग्राम को लिख दें। अब नीचे विलयन कितना है बाबू, तो विलयन हम लोग का लिखा है, तो विलयन ऑटोमेटिक दे दिया था कितना 100 दिया था, 100 ग्राम लिख देंगे, 100 ग्राम लिख देंगे अगुणे, और ऑटोमेटिक 100 दिया है। 100 से 100 कैंसिल, प्रतिशत कितना आया 20 ग्राम आया। क्या है बाबू, तो विलयन की सांद्रता प्रतिशत कितना आई 20 ग्राम आया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी वीडियो और रियल चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।